पर्यन्तानं नमः सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो वे सर्वसाहुणं एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामो वयम् जय सुयाण पवो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकाणम् जय महपामहावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टं प्रणश्य सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। ज्ञानतिमिरन्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नवतत्व का ज्ञान हमें लोक से भी प्यारा है। नवतत्व का ज्ञान ना मिले जड़ भाव चेतन आत्मा अधूरा है, उसी से हर उजाला है। नवतत्व का ज्ञान जीव जीव को जाने निज आत्मा पहचाने, एकाया उद्गल है। राग द्वेष से पुण्य पाप बंधते हैं, राग द्वेष से पुण्य पाप बंधते हैं। आश्रवे द्वार ओ संवर निर्जरा, संवर निर्जरा ही तो मुक्ति का सोपान है। संवर निर्जरा, संवर निर्जरा ही तो मुक्ति का सोपान है, उसी से हर उजाला है। नवतत्व का ज्ञान, नवतत्व का ज्ञान हमें लोक से भी प्यारा है। नवतत्व का ज्ञान अरुण तेरा नाम, अरुण तेरा नाम हमको सब नामों से प्यारा है, उसी से हर उजाला है। अरुण तेरा नाम। कोटि से वंदन। निकाल लो लाइन जो है ना, राग द्वेष से पुण्य पाप जो है ना वो गलत हो गई। सही बात। हाँ जी, वो थोड़ा सुधारना पड़ेगा। आज हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर ये है आश्रव तत्व की बात। हाँ जी, अब आपको ख्याल आ गया कि नौ तत्व की हमने जो विशेष सामूहिक विचारणा की थी, समूह के अंदर नौ ही तत्व एक साथ हमने बात की है। अब एक एक के बारे में थोड़ा विस्तार से हम समझना शुरू करेंगे साहब। अब बात यहाँ पर यह है कि आश्रव शब्द का सीधा तात्पर्य अर्थ क्या है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं का बाहर से आत्मा में आना जो है वही सबसे मुख्य कारणीभूत निमित्त है था।
तो यहाँ पर इसकी बात की है। लेकिन अब हमने द्रव्यानुयोग के अंदर तो ये सीख लिया है, कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु पुद्गल द्रव्य ही जड़ है। वो जड़ तो कोई सामने से तो अंदर आएगा नहीं था, तो आत्मा खींच करके लाएगी। अब खींच करके लाएगी तो ही आएगी। तो ये बात निश्चित है कि आत्मा के अंदर आते कैसे हैं, किन दरवाजों से आते हैं, कैसे ये आश्रवण की क्रिया हो रही है। अब वैसे देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों के अंदर ही समावेश हो जाए, तो फिर भी आश्रम को अलग क्यों किया है, ये भी हम समझेंगे साथ में। तो यहाँ पर आज हम जो है आश्रव तत्व की बात मुख्य कर रहे हैं। मुख्य रूप से ये मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके आपको समझाना चाहता हूँ। तो जिस तरह से आपने देखा है, आप जैसे कहीं पर भी गए हो, आप किसी माउंटेन साइड के एरिया में गए हो और वहां से नदियां बह करके अगर आती है, अब ये पहाड़ों से जो नदियां चल करके आती है, तो ये है एक पहला पहाड़ है। अब यहाँ पर ये दूसरा पहाड़ है, यहाँ पर ये तीसरा पहाड़ है। अब जैसे जैसे जहां से जो नदियां बह करके आती है और यहाँ आकर के ये पानी इकट्ठा होता है, अब इस तरह से इन पांचों पहाड़ों के ऊपर से अब जहां से जैसे जैसे पानी आकर के अब ये यहाँ पर इकट्ठा होगा। लोग क्या करते हैं, पहाड़ों के चारों तरफ से जब पानी आकर इकट्ठा होता है, इसको रोक लेते हैं और वो जो है डैम के रूप में बन जाता है। तो ये यहाँ पर डैम बन रहा है। अब यहाँ पर ये पानी इकट्ठा हो गया सब। सामान्य कॉमन एग्जाम्पल समझिए। अब ये डैम है तो पानी आया तो पहाड़ों पर से आया है। जिस तरह से पहाड़ों पर से पानी आया है, अब ये पहाड़ जो अलग अलग प्रकार से हैं, तो ये जो आप क्रिया देख रहे हैं पानी का आना, अब यहाँ पर एक नदी ये है, एक झरना यहाँ से बह रहा है, एक झरना यहाँ से बह रहा है। अब ये जो सब अंदर आ रहे हैं साहब, जिस तरह से यहाँ पर ये आते आते अब ये जो आना है, बस इसी का नाम आश्रव है। बाहर से पहाड़ों पर से नदियां बह रही है, झरने बह रहे हैं और ये बहते झरनों के अंदर पानी आ रहा है और वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा हो रहा है। आने के बाद इकट्ठा होकर ये डैम बन गया है। तो यहाँ पर हमको ये देखना है, ठीक ऐसे इसी तरह से एक एग्जाम्पल है साहब। अब इसी एग्जाम्पल के सहारे आप समझ सकते हैं कैसे जो है ये बाहर से पानी आ रहा है, वैसे ठीक आत्मा के अंदर कार्मिक एटम आ रहा है। यहाँ क्या है, पानी है, यहाँ पहाड़ी एरिया है, इसलिए यहाँ आपको पहाड़ पर पानी लग रहा है और आत्मा में जो आ रहा है वो है सिर्फ कार्मिक एटम्स। जैसे आप भी जानते हैं गंगा आ रही है तो गंगा हिमालय से आ रही है। हिमालय में गंगा कहाँ मूल है, उसका गंगोत्री है। तो मूल उसका कहाँ पर है, वो जो गंगोत्री है, जो पानी बह करके आ रहा है, तो उसका उद्गम स्रोत है। वो उद्गम स्रोत इस तरह से जैसे आ रहा है, वैसे ही वहां से बहती गंगा अब वो बहती 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 इतने लंबे क्षेत्र में आती आती इतने बड़े पैमाने पर जो है फैल जाती है। लगभग लगभग गंगा की लंबाई जो है करीब 1500 किलोमीटर के ऊपर है साहब। तो वो जाकर के अरेबियन सी के अंदर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। कितनी फैलती है, कितने प्रमाण में। तो यहाँ पर क्या है, ये अब पानी आ रहा है साहब, हम इसको एक एक पहाड़ को एक एक नाम दे देते हैं।
तो यहाँ एक पहाड़ ये नाम दिया है, इसका नाम दिया है इंद्रियां। 5 इंद्रियां हैं साहब। नंबर 2 पर ये इस पहाड़ का नाम दिया है कसाय। अब ये कसाय हमारे में कितने भरे पड़े हैं साहब। अब इनको आप 4 मूल कसाय के रूप में लीजिए। अब ये कसायों की तरफ से भी हमारे में आना है। यहाँ पर ये तीसरा पहाड़ जो है अव्रत का है। ये 5 जो है अव्रत है। इस रास्ते से पानी आना ही आना है साहब। यहाँ पर आपने ये देखा, ये जो पहाड़ है ये योग का है। 3 योग जो है, ये तीनों योग मन वचन काया के योग है। अब इस रास्ते से पानी आना है। यहाँ पर ये पहाड़ जो है क्रिया का है। अब ऐसे 25 प्रकार की क्रियाएं हैं। इन 25 प्रकार की क्रियाओं से जो जो हम प्रवृत्ति क्रिया व्यवहार करेंगे, आखिर नदी तो आ ही रही है साहब। हाँ जी, जरा देखिए साहब प्रोजेक्ट में टोटल कितने हो रहे हैं, गिनती करिए। 42। आपने गिनती कर ली। अब ये 42 प्रकार जो है, इतने रास्ते हैं आत्मा में कार्मिक एटम्स के आने के। इतने रास्तों से पानी अंदर जैसे या कार्मिक एटम्स आएंगे, इन सबको हमें समझना है। अब हर व्यक्ति अपनी तरफ से कम सावधान तो रहे। आपका घर बना हुआ है, बंगला बना हुआ है, आपके घर में हवा आती है, अगर हैवी रेन्स है तो बारिश आ जाएगी। पानी कहाँ से आएगा, किस दिशा से आ रहा है, खिड़की से आ रहा है तो कौन सी विंडो है, आप समझ जाएंगे। तुरंत उस तरफ जाकर के आपको बंद करना पड़ता है। यहाँ पर पहले हमको ये रास्ते बताए गए हैं साहब। तो ये रास्ते जो है कि किस तरह से कहाँ से आ रहा है, तो ये हमको ख्याल आया। तो पहले मैंने सीधा द वर्ड मीनिंग आश्रव, उसका वर्ड मीनिंग शब्दार्थ बैठाया है और इस एग्जाम्पल से बैठाया है कि आखिर जिस तरह से पहाड़ों से झरने बहते हुए आ रहे हैं और वो आकर के यहाँ पर एक डैम बन जाता है और पानी रोका जाता है, तो यहाँ पर जो है यही बात हमको भी समझनी है। आत्मा में चारों तरफ से अगर कार्मिक एटम्स आ रहे हैं, तो अब हमारे पास भी साधन क्या है, किस रास्ते से आ रहे हैं, बस बात इतनी सी आपको समझनी है। ये एग्जाम्पल मैंने दिया। अब रही बात ये यहाँ पर मैं आपको बना रहा हूं। हाँ जी, ये है आत्मा है। अब नंबर 1 पर आपने सबने देख लिया है कि ये है 5 इंद्रियां। इन 5 इंद्रियों का रास्ता जो है, वो जिस तरह से भी बाहर से आपने जो देखा, जो आपने सुना, तो ये बाहर से अंदर आना ही आना है। अब आपने जो भी कुछ देखा है, ये मैंने डॉट डॉट की लाइन जो की है, ये क्या है, ये कार्मिक एटम जो बाहर से अंदर आ रहे हैं। अब ये अंदर आ रहे हैं, अब ये कितने प्रमाण में कैसे 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 आ रहे हैं, तो ये आप समझ गए। जैसे मैंने पहाड़ बताया, वैसे ये हमारी 5 इंद्रियां हैं। अब इंद्रियों के रास्ते हैं, आएंगे तो कहाँ आएंगे, इंद्रियां तो शरीर का अंग है।
लेकिन इंद्रियों के पीछे जुड़ा हुआ तो हमारा चेतन आत्मा ही है ना। तो जो भी कार्मिक एटम से बाहर से आएंगे तो अंदर सीधे आत्मा में ही घुसने वाले हैं। बाहर से, बाहर बारिश हो रही है तो पानी आपके घर में ही आएगा। खिड़की दरवाजे खुले हैं, हवा का फोर्स है, तो पानी आपके घर में आकर भरने ही वाला है। ठीक है, इसी तरह से ये कार्मिक एटम्स बाहर से अंदर आने ही वाले। अब जो है ये हमारे साथ में जुड़े हुए भाव। अब यहाँ पर आपने ये देखा है किस तरह से छठे क्रोध, सात में मान, आठ में माया, नौ में लोभ। अब ये चारों जो है ये चार कसाय हैं। अब ये चारों कसायों के रास्ते से भी ये आप जब भी करेंगे साहब, इन जबकि कसायों को जितने प्रमाण में करेंगे ये बाहर से आत्मा के अंदर ये कार्मिक एटम्स आ रहे हैं। अब जितने प्रमाण में आएंगे अब उस हिसाब से यहाँ पर पहली बात है कि आने का रास्ता। अब ये बाहर से आना है इनका, अब जितने प्रमाण में आते जाएंगे आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अब ये करते करते आप देख रहे हो अव्रत। अब इसमें क्या हुआ, ये है प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन और परिग्रह। पहले प्राणातिपात, दूसरे नंबर पर है मृषावाद, तीसरे नंबर पर है अदत्तादान, चौथे नंबर पर मैथुन, पांचवें नंबर पर परिग्रह। प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा, मृषावाद मतलब जो है यहाँ पर झूठ बोलना है, अदत्तादान चोरी करना है, मैथुन सेवन करना है और परिग्रह है। ये रास्ते हैं साहब, इनका इस तरह से अंदर ये कार्मिक एटम आएंगे। इनका सामूहिक नाम क्या दिया है, ये चार कसाय दिए। ये यहाँ पर आप दिया है कि अव्रत। जब हम अव्रत का आचरण कर रहे हैं वो कितने हैं, ये 5 अव्रत है। इन पांचों अव्रतों का आचरण जो हो रहा है तो ये सब रास्ते हैं। अब इतने जो है ये कार्मिक एटम्स इतने रास्ते से आ रहे हैं। एक दरवाजा हमने क्या देखा है, अब ये है आपके पास काया है। काया मतलब क्या है, शरीर है। इधर हमारे पास वचन योग है, ये यहाँ पर मन बना हुआ है। अब ये तीन क्या हो गए, योग हो गए। अब इन वचन काया से जितने जो योग है, अब ये देखिए ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आ रहे हैं। अब ये शरीर भी है। अब यहाँ से ये आपके ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणुओं का निरंतर सतत आत्मा में आगमन है। मन चल रहा है विचारों के अंदर, ये देखिए आपके मनोयोग से बाहर से ये आत्मा में कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आ रहे हैं। अब ये आपने देख लिया, इधर देखिए ये है क्रिया। जी हाँ, अब ये क्रिया कितनी है, इस प्रकार की है। अब इनसे जो आत्मा में करते करते ये कार्बन वर्गणा के ये पुद्गल परमाणु जिस तरह से आते रहेंगे। अब आप देख लीजिए कितने प्रमाण में ये परमाणु अंदर आ रहे हैं। अब चारों दिशा को आप देखिए, अब आपको ख्याल आ जाएगा कितने प्रमाण में, अब किसकी निरंतरता कितनी है वो आपको समझना है। करिए योगी बहन, आप टोटल करके बोलिए कितने हो गए। 42 5 इंद्रिया, 3 योग, 5 अव्रत, 4 कसाय and 25 क्रियास।
वेरी गुड, आपका फर्स्ट प्राइज आया है, बहुत अच्छी बात है, बरोबर सब बोल गए साहब आप। तो ये जो है आपको बरोबर समझना है। इंदिराबेन दोषी, हाँ जी हाँ साहब जी। बोलिए। 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 3 अवरत, 4 योग, 3 योग, 25 क्रिया। हाँ जी, 4 कषाय। हाँ, अब ये हो गए, इतने सब दरवाजे हैं साहब। तो इन दरवाजों से ये आप क्या देख रहे हो, चारों तरफ से जो कार्मिक एटम्स अंदर आ रहे हैं, इतने प्रमाण में अंदर आते जा रहे हैं। तो अब ये आपको क्या लग रहा है, यहाँ पर इसी विषय का मुख्य नाम दिया है, अब ये आश्रव। तो आत्मा में आने का रास्ता जो है, किस रास्ते से आएंगे, कैसे कैसे रास्ते हैं, बाद में बंद होगा। बंद की बात बाद में, पहले जो है आने का रास्ता समझ लो, हमारे हाथ में है। देखिए विषय चल रहा है क्या, आत्मा को कर्म का बंध होता है। अब कर्म बंद होता है तो आखिर कर्म बंद होने की पूर्व क्रिया, आप जैसे रसोई बनाते हो, तो रसोई बनाने के पहले आप बाजार से लाते हो ना, आपने सब्जी लाई, वेजिटेबल्स आपने लाए, फ्रूट्स लाए, ग्रेन्स लाए, पल्सेस लाए। अब आपने जो है गेहूं का आटा बनाया, फिर डब्बे में से आटा लिया, सब्जियां वगैरह लाकर आप बनाएंगे, तो सबको, हर व्यक्ति को बाहर से जाकर खरीद के लाना ही लाना है। अब आपको जो जहां से लाना है लाइए साहब, आप अपने हिसाब से ला करके अब उसको बनाइए। ये जैसे आप बाजार जाते हैं, आपको जाना है, ये आजकल जो ऑनलाइन की सुविधा दे दी है, ये हमारे लिए बहुत गलत हो रहा है। क्योंकि रास्ते पर बैठने वाले, वेजिटेबल्स वगैरह लाने वाले, उनका क्या होगा फिर, ये मॉल वाले सब पैसा कमाएंगे, वही ले जाएंगे। तो ये रास्ते पर बैठने वाले रोज के रोज प्रतिदिन वाले हैं, आप उनसे खरीदिए, खुद जाकर के खरीदिए, वहां देखेंगे आपको जो है चांस मिल रहा है, देखने का चांस मिल रहा है, समझने का चांस मिल रहा है, आप खरीदिए उसे। घर बैठे फोन से ऑर्डर करके मत मंगाइए। ये देखिए अब यहाँ पर क्या हो रहा है, आश्रम के अंदर कैसे आते जा रहे हैं, कैसे आते जा रहे हैं। कम से कम कर्म बंद होने के पहले की पूर्व क्रिया, टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करने के पहले पूर्व क्रिया किचन में जो हो रही है, किचन में आखिर बनाएंगे तो होगी, किचन में बनेगा तब डाइनिंग टेबल पर सर्व करेंगे और बैठकर भोजन कर लेंगे आप। लेकिन किचन में कहां से आया, तो बाजार जा करके आया साहब। बरोबर लोग जाते हैं, लाते हैं, ला करके जो है बनाते हैं। तो आखिर ये क्या है, ऑल द डस्ट पार्टिकल्स। What type of these dust particles? They are all the karmic atoms only. अब ये कार्बन वर्गना के परमाणु है। अब ये परमाणु तो बाहर दुनिया में भरे पड़े हैं, पूरे लोक के अंदर, 14 राज लोक के अंदर अनंत 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 जो है सर्वत्र भरे पड़े हैं साहब। क्या है, अब जीवात्मा जो है, आत्मा क्या है, ये करता है, इसलिए तो क्रिया करता है। अब ये कर्ता के रूप में है, ये यहाँ पर क्रियाएं दी हैं 25 प्रकार की, 25 जात की क्रिया, वो एक ग्रुप अलग बनाया है। अब पांचों इंद्रियों से जो है, मैं पहले भी समझ लिया है। बोलिए साहब, कौन देखता है, रेखा बहन जी, आत्मा देखती है कि आंख देखती है? कान सुनते हैं कि कान से आत्मा सुनती है? क्या हो रहा है? आत्मा सुनती है। तो क्यों पीछे आत्मा को क्यों रखा है? क्यों आप ये नहीं कह रहे कान सुन रहे हैं, आंख देख रही है, ऐसा क्यों नहीं बोला? आत्मा से तो कान पे आवाज आएगी। नहीं नहीं, बात सुनिए, देख कान तो दरवाजा है, ख्याल है कि नहीं? कान का मैकेनिज्म ब्रेन के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ब्रेन के पीछे अंदर आत्मा है। कान के ऊपर जो साउंड आ गई, उस साउंड का मीनिंग कौन करेगा?
समझे? आत्मा करेगी। कौन? महावीर, ये वर्ड्स है। अभी शब्दों का उच्चार तो हो गया, शब्दों का उच्चार होकर के साउंड तो आ गई, साउंड आपके जो है ऑडियो ड्रम पर आकर के वहां पर टकराए तो आपको ख्याल आ गया, लेकिन अब उसको अंदर सुनने वाला कौन है? सुनने के बाद उसको समझने वाला कौन है? आप बोलेंगे मुझे बुला रहे हो क्या? अब आपके नाम के रेखा बेन नाम के 4 महिलाएं हैं, तो आप क्या बोलेंगे साहब? आप मुझे बुला रहे हो क्या? तो मतलब आप समझ गए। जब साउंड आई आपके कान पर पड़ी तो तुरंत आपका समझने का काम पहले होता है, सुनने का काम पहले होगा, तब जाकर के समझ पाएंगे। सुन ही नहीं पाएंगे तो समझ कैसे पाएंगे साहब? सुनना भी तो पहले आवश्यकता है, तब जाकर के आप समझ पाएंगे, नहीं तो कैसे पॉसिबल होगा? तो ये चीज यहाँ पर हमको समझ लेनी है। तो यहाँ पर देखिए, आप इंद्रियों के दरवाजे से कार्मिक एटम बाहर से अंदर आ रहे हैं, आपकी खिड़की से बारिश का पानी अंदर घर में आ रहा है, आप खिड़की को दोष देंगे क्या? आप घर में किसको बोलेंगे भाई खिड़की किसने खुली रखी है? Who had opened the window and the heavy rains outside? Why you have opened the window? You say तो क्यों नहीं आपने खिड़की बंद क्यों नहीं की, ध्यान क्यों नहीं दिया? ये बाहर से अंदर आ रहे हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए था, खिड़की बंद करिए, पानी नहीं आएगा। अब भले कितनी हैवी रेन्स हो, साइक्लोन आते हैं, बड़े बड़े साइक्लोन्स के अंदर इतना बड़ा आंधी तूफान होता है, तो आपको क्या करना है भाई? बाहर तो है, बाहर है तो हमको सावधान होकर के जस्ट शट डाउन योर ऑल द विंडोज एंड डोर, यू विल बी सेफ इनसाइड योर होम। आप अपने घर में सुरक्षित रह सकते हैं। आप खोलेंगे तो बाहर से आएगी, समझे कि जैसे ही थोड़ा सा भी खोल दिया एक फोर्स के साथ में पूरी, जब हवा अंदर आएगी तो उसके साथ में जो डस्ट पार्टिकल्स है, मिट्टी कण है, धूल है, धुआं है, वो सब आ जाएगा अंदर। तो ये हम क्या कर रहे हैं इधर? पहले हम आश्रव द्वार, आश्रव के अंदर आत्मा में बाहर से आने वाले कार्मिक एटम्स के रास्ते कौन से हैं, किन किन रास्तों से ये अंदर आ रहे हैं। तो पहला हम ये कर रहे हैं, प्रयत्न हमारा ये है समझने का, विच आर दीज वेज इन, अब कौन से रास्ते हैं, किन रास्तों से अंदर आ रहे हैं। तो पहले हमने यहाँ पर इनको समझने की कोशिश की। तो ये जो रास्ते हैं कि जिन रास्तों से बाहर से अंदर आ रहे हैं, पहला नंबर हो गया 5 इंद्रियां। लेकिन अब इनके साथ आपको ये भी देखना है कि खाली इंद्रियां ही नहीं है साहब, इंद्रिया इट इज द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, पार्ट ऑफ द बॉडी। लेकिन इनके पीछे 5 इंद्रियों के पीछे ये जो लेकर बैठे हैं 23 विषय हैं, 23 विषय हैं साहब। 5 इंद्रियों के 23 विषय जो हम पहले भी समझ चुके हैं साहब। स्पर्श इंद्रिय, चमड़ी से 8 प्रकार के स्पर्श हो रहा है। रसनेन्द्रिय, जीभ से 5 प्रकार के रसों का स्वाद ले रहे हैं हम। और घ्राणेन्द्रिय से सुगंध या दुगंध 2 प्रकार के गंध को हम अनुभव कर रहे हैं। चक्षु इंद्रिय से 5 प्रकार के कलर्स को हम देख रहे हैं। और श्रोत्रेंद्रिय 5वीं जो कान है उससे 3 प्रकार के साउंड हम ग्रहण कर रहे हैं। ये कितने हो गए साहब? तो यहाँ पर आपको समझ लेना है 8, 5, 2, 5, 3, ये 23 हो गए हैं। तो ये इतने जो है रास्ते हैं। अब 5 इंद्रियों में से अब आप ये समझ लो कि किसको कम ज्यादा कितनी इंद्रियां हैं, उसको उतनी इंद्रियां नहीं है तो उसके कर्म दरवाजे बंद हो गए, कम हो गए। 1 इंद्रिय वाला है, 2 इंद्रिय वाला जीव है, संसार है ना, आखिर अनंत जीव है संसार में। तो इन अनंत जीवों के अंदर आप ये देख रहे हैं कि भाई इसमें इन जीवों को कितने प्रमाण में आश्रय हुआ, किन जीवों को कितने प्रमाण में आश्रय हुआ, किन जीवों को कितने प्रमाण में आश्रय हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास तो हम तो मनुष्य हैं,
हमारे पास पांचों इंद्रियां हैं, देवी देवताओं के पास पांचों इंद्रियां है, नरक के नार के जीवों के पास पांचों इंद्रियां है, और पंचेंद्रिय एनिमल जो है, अब फिश है कि गोट है कि बुल है कि गाय भैंस है कि जो भी है, तो उनके पास पांचों इंद्रियां। लेकिन द मॉस्किटोज एंड द बीज जो है उनके पास चार ही है, चींटी मकोड़े एंट एंड बीज वगैरह तो उनके पास तीन ही है, वर्म्स और बैक्टीरिया जो उनके पास दो ही है, और पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति के पास एक एक इंद्रिय। तो नियम क्या हो गया, जिन जीवों के पास जितनी इंद्रियां कम रहेगी उनको जो है आश्रय भी कम होगा, जिन जीवों के पास इंद्रियां ज्यादा होगी उनके सब्जेक्ट ज्यादा होने से उनका आश्रय भी ज्यादा होगा। बस बात इतनी चल रही। अब हम इसके अंदर, हम तो पांचों इंद्रियों वाले पंचेंद्रिय जीव है था, तो हमको क्या देखना है, हमारे अंदर क्या है, क्यों उनको पांचों प्रकार से पांचों इंद्रियों का, ऐसा नहीं है। इधर देखिए, आश्रव आश्रव है। अब इसी आश्रव के अंदर आपको इधर चलेंगे तो शुभ आश्रव भी होगा, इधर चलेंगे अशुभ आश्रव भी होगा। अब कब आपका शुभ आश्रव होगा, कब आपको अशुभ आश्रव होगा, ये आपको समझना है। तो करने पर आधार है। आंख खराब नहीं है, कान खराब नहीं है, आंख भी गलत नहीं है, कान भी गलत नहीं है। अगर हम आंखों का दुरुपयोग करें तो, कान का दुरुपयोग करें तो, ख्याल आया। तो जब दुरुपयोग करेंगे मतलब क्या करेंगे, नहीं देखने जैसा देखेंगे तो क्या होगा, बस बात इतनी सी है। नहीं देखने जैसा हमको नहीं देखना है, नहीं सुनने जैसा नहीं सुनना है। तो ये हम पांचों इंद्रियों के पीछे आत्मा है, आत्मा को अपना डिसीजन लेना है। लेकिन अगर आत्मा की कोई जागृति नहीं है, कोई अवेयरनेस ही नहीं है, हम कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे, तो पांचों इंद्रियों से निरंतर हमारा जो उपयोग चल रहा है वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो हो रहा है तो चल रहे हैं, तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जो है, आखिर उपयोग तो हमको ही करना है ना, लक्ष्य तो हमारा ही होना चाहिए। अब ये आता ही जाए, अंदर भरता जाए, अंदर बढ़ता जाए, अंदर आते ही जाए, तो आखिर जो है कब रुकेंगे हम, आश्रय करना कि नहीं करना। जैसे आपने जो है कभी मौन की बात की, सोचिए एकांत में कब आप मौन करते हो, कितने प्रमाण में मौन करते हो। तो आपने एक योग का, वचन योग का मौन किया। अब आपने एक योग का वचन योग से अगर मौन किया है तो जो आने का रास्ता मौन का था बंद कर दिया, वचन योग का मौन किया, तो इस रास्ते से जो आश्रय हो रहा है वो नहीं होगा, बात पूरी हो गई। अब ये हमको देखना है, माँ मम्मी जो है बच्चे को दूध पिला रही है तो उसको समझना है कि मैं इसमें शक्कर डालूं कि नहीं डालूं। नहीं डाले तो बहुत अच्छी बात है, बच्चे को शक्कर डालने से वर्म्स हो जाएंगे, उसके लिए नुकसान ज्यादा हो जाएगा। तो आप अगर नहीं डालेंगे तो दूध मीठा नहीं होगा, बस बात पूरी हो गई। तो ये धीरे धीरे वचन योग की भाषा है। अब इस वचन योग की भाषा से हमको विवेक तो रखना ही पड़ेगा। अब मौन रखे हैं आपने, एक सामायिक संपूर्ण मौन में की है आपने, तो आपको वचन योग का आश्रय नहीं होगा। अब आपने किस योग का, कितने इंद्रियों का आपने मौन किया है। अब आप नवकार मेडिटेशन कर रहे हो, अब ध्यान कर रहे हो, जाप कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो 2 घड़ी के लिए 48 मिनट के लिए आंख बंद करके करें। हम आंख भी बंद रहेगी। हमने नवकार मेडिटेशन में बिल्कुल कैसा गणित बताया है आपको, कंडीशन स्पष्ट किए, जीभ हिलाएंगे नहीं, होठ हिलाएंगे नहीं, दांत हिलाएंगे नहीं, प्रोनाउंसिएशन करेंगे नहीं, उच्चार नहीं, तो बराबर है, वचन योग के दरवाजे बंद रहेंगे। अब वचन योग के दरवाजे इतनी देर अगर आप बंद रखते हो तो आपको इतनी देर के लिए
चाहे वो 2 घड़ी की 48 मिनट है, तो अंदर नए कार्मिक एटम्स का आश्रय नहीं होगा। बात पूरी हो गई। बचिए, आप बचने की कोशिश करिएगा। तो ये हमको रास्ता बंद तो करना है ना, कहीं रोकना तो है। अब नहीं रोकेंगे तो कैसे होगा? फिर तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ये रुक नहीं पाएगा साहब, ये बात जरूर है। अब इधर देखिए आप, 5 इंद्रियां हैं साहब। अब जीभ हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। स्वाद के लिए, टेस्ट के लिए हम हमेशा ही जो है, अब ये टेस्ट का विषय हमारा है, तो महावीर स्वामी ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। उन्होंने आयन बिल का तप दे दिया। तो आयन बिल के तप के अंदर उन्होंने क्या किया है? रस निकाल दिया था। अब रस वस्तु को निकाल दी और देखा कि भाई आखिर शरीर तो चलेगा तो प्रोटीन से, कैल्शियम से चलेगा। अब प्रोटीन कोई जरूरी नहीं है कि मीठा हो और कैल्शियम कड़वा हो, ये तो जरूरी नहीं है। तो वो हमने वहां पर देख करके अपनी तरह से जो है, शरीर को अनाज भी मिल रहा है, दालें भी मिल रही है, बस सिर्फ आप उसको पानी में बॉईल करके खा लो, बात पूरी हो गई। आपने पानी में बॉईल करके खा लिया तो आपका काम हो गया, शरीर को पोषण भी मिल गया और आप शांति से जीवन जीने लग गए। तो आपके शरीर को पुष्टि भी रह गई और रस का नियंत्रण हो गया। अब जीभ के ऊपर आपने कंट्रोल किया। उस समय रसनेन्द्रिय जीभ से आयंबिल करते हुए नए कार्मिक एटम्स अंदर नहीं आए। आपने उपवास कर लिया, तो उपवास करने से जब खाना पीना ही नहीं है कुछ भी, तो आपको जो है आश्रव के दरवाजे बंद हो गए। तो बंद हो गए तो नए कार्मिक एटम्स अंदर नहीं आए। तो ये हमको बरोबर ख्याल में आ गया सब। अब 5 इंद्रियों का उपयोग आत्मा के लिए प्रतिक्षण का है सब, प्रतिदिन का है। क्यों कि आत्मा इसके अंदर रहती है तो शरीर के अंदर ही रह रही है, और आत्मा शरीर के इन अंग जो 5 इंद्रियां हैं उनके साथ बरोबर जुड़ी हुई है सब। अब वो बरोबर जुड़ी हुई है तो एक एक इंद्रिय का प्रतिक्षण उपयोग करना है, तो ही उसका दर्शन होगा। फिर दर्शन के बाद आगे उसका ज्ञान होगा। ये जो हम कर्म फिलॉसफी में सीख रहे हैं, तो ये कर्म फिलॉसफी में क्या है? कर्म आत्मा के साथ बंद हो जाना, उसके अंदर कर्म हम समझ रहे हैं, लेकिन ये कर्म की फर्स्ट स्टेज है। पहली स्टेज के अंदर बाहर से कार्मिक एटम अंदर आएंगे, ये अंदर आने का दरवाजा है पहले। इसलिए इसको हम कर्म शास्त्र को सीखने के पहले नवतत्व के अंदर आश्रव तत्व को समझ रहे हैं, तो हमको ये ख्याल आ जाए, हम अच्छी तरह से समझ पाए कि भाई जो आ रहे हैं अंदर, कार्मिक एटम अंदर आ रहे हैं, हम हमेशा अपनी तरफ से अवेयरनेस तो बनाए ना। आप अपने फ्लैट में रहते हो या बंगलों में रहते हो, तो आप अंदर रह करके दरवाजा बाहर बंद रखते हो। अब कोई बाहर से आएगा तो बेल बजाएगा, आप उसको देखेंगे खोलना कि नहीं खोलना। यू हैव टू टेक योर ओन डिसीजन। नहीं खोलना है तो नहीं खोलेंगे। आ रहे हैं, आपको बेल बजाए खोलना है तो आप देख लो, अब बाद में खोलिए साहब। यही बात हमको भी समझनी है। तो ये ख्याल आ जा रहा है कि हम कैसे समझें। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपको दिया है 5 इंद्रियों का आश्रव, 5 इंद्रियों से होने वाला आश्रव। अब उसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो 5 इंद्रियों के 23 दरवाजे हो गए, विषय हो गए। इन 23 विषयों से आश्रव हो रहा है। अब डिटेल कर लो साहब, 23 की डिटेल करके एक एक कौन सा कम कर रहे हो बरोबर हो जाएगा साहब। अब 5 रस है, 5 रस में खट्टा मीठा तीखा खारा कड़वा सब है। आपने आयंबिल किया तो आपने उसमें कोई रस ही नहीं लिया, कोई मीठा खारा दे करके आपने नहीं खाया, ना कोई लाल मिर्ची डाली है, ना नमक डाला है, बिल्कुल नहीं है साहब। तो ये करके जब हमने खाया है तो उसके अंदर आपको फायदा क्या हुआ कि खाते हुए शरीर को तो पोषण मिल गया, लेकिन
आत्मा के अंदर नए कार्मिक एटम्स नहीं आए। ये फायदा हुआ हमारा। तो इस तरह से अब कान से सुन लो भाई, सुनो। अब कानों से क्या करना? कान तो जो है बाहर जाते नहीं है, वहां तो जो है साउंड बाहर से अंदर आ जाती है। अब जब साउंड अंदर आती है और वो आत्मा आत्मा के अंदर ही आएगी साहब, तो किसकी साउंड सुनते आपको क्या राग द्वेष होंगे, कैसे राग द्वेष होंगे, क्लेश कसाय होंगे। तो वहां पर इतना ऑटोमिज्म इतना फास्ट है, इतना ऑटोमिज्म है कि एक सेकंड भी हमको ख्याल नहीं आ रहा है कितने जल्दी साउंड अंदर आ गई, दर्शन भी हो गया, अब ज्ञान भी हो गया, मेमोरी में भी गया, श्रुत में भी आया, समझ भी पड़ गई, तुरंत आपने राग द्वेष भी कर लिया। ये है कर्म बनने का रास्ता। तो हमको जरा सावधानी रखनी है बस। आप बरोबर सावधानी रख लेंगे, आपने हुए कर्म आत्मा में आते रुकेंगे, आप रोक सकेंगे। ये हमको फायदा करना है अंदर, बस और कुछ नहीं करना है साहब। ऐसे स्थिति के अंदर हमको बरोबर आत्मा को समझाना है। तो ये हम कब करेंगे, कैसे करेंगे? तो पहले आप समझ तो लिए, पांचों इंद्रियों को समझ लीजिए, पांचों इंद्रियों के 23 विषयों को ले लो। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर पहली बात आपने स्पष्ट समझ लिया, कर्ता आत्मा है, ज्ञान दर्शन आत्मा को होता है, इंद्रियों को नहीं होता है, इंद्रियों से होता है, इंद्रियों से हम बाहर के सब्जेक्ट को देखकर अंदर लाते हैं। जस्ट एग्जाम्पल कि इफ यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, ऑन द फुटपाथ, and there are some shops are there, vendors are there, just you are looking this is the shop of the sweet and he is showing this, displaying is all the sweets on the board, you say। तो आप जैसे ही देखे तुरंत इच्छा हो गई, ये खाना है, ये खाना है, ये लेना है। अब बच्चे हैं तो देखते ही मम्मी को चिल्लाने, मम्मी ये खाना है, मम्मी ये खाना है, मम्मी ये लेना है। तो क्या होगा, वहां तुरंत आपके साथ जो है देखते ही इच्छा हुई और देखते ही इच्छा होते अंदर जो है खुल गया, तो फटाफट कार्मिक एटम्स बाहर से आने लग गए। अब बच्चे हैं तो उनको समझ नहीं है, वो इतनी जल्दी अपनी इच्छाओं को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप बड़े हैं, आप तो अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हो ना। तो ये देखिए साहब, अब क्या हुआ कि एक वन लेडी जो है वो रोड पर चल तो रही थी, तो वहां पर एक साड़ी की दुकान आ गई। अब साड़ी की दुकान आ गई तो देखते देखते खड़ी रह गई। तो फिर उसके अंदर मन में देखते ही राग द्वेष अंदर शुरू हो गए, नहीं ये बहुत अच्छी है, नहीं ये बहुत अच्छी है, इसकी डिजाइन अच्छी है, इसका कलर अच्छा है। अब वो गई थी अपने लिए, बच्चों के लिए कुछ उनको परचेज करना था, लेकिन उसको साड़ी इतनी पसंद आ गई तो अपने लिए वो खरीदी करके लेकर आ गई सब। अब ऐसी परिस्थिति के अंदर करना क्या, आवश्यकता ही नहीं थी, कोई नेसेसरी नहीं थी, कुछ भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो तुरंत जाकर के अपने लिए इच्छा हो गई और इच्छा होते ही खरीद करके ले गए आ गई। ये तकलीफ है साहब। तो आपको पहले मार्केटिंग करने के लिए जाने के पहले घर में लिस्ट बनाइए, किसकी आवश्यकता है वही खरीदना है, अनिवार्यता है। जिसके बिना घर में चलता ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता घर में अभी है, तब आप मार्केट में जाओ, वही वस्तु खरीदो, वही लाओ। अब दुनिया भर की देखने बैठ जाओ, तैयार ही बैठे हुए हैं, फिर वो भी पसंद आएगा, ये भी पसंद आएगा, ये भी पसंद आएगा, ये भी पसंद आएगा। अब मार्केट तो मार्केट ही है, वहां तो हजारों वस्तुएं मिल रही है साहब। एक मॉल तो बड़े बड़े मॉल है, तो वहां तो हजारों वस्तुएं मिल रही है। आप अपनी तरफ से मोह में आकर के, लोभ में आकर के मत खरीदिए। आवश्यकता है तो जरूर खरीदिए, अनिवार्यता है जरूर खरीदिए साहब, कोई ना नहीं है। तो ये कंट्रोल जो है अपनी इच्छाओं पर आपको लाना पड़ेगा। अगर इतना नियंत्रण आप नहीं कर पाए अपनी इच्छाओं पर तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि पांचों इंद्रियों के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अब जब आप सो जाते हो तब पांचों इंद्रियों के दरवाजे बंद हो जाते,
वो दर्शनावरणीय कर्म के घर में निद्रा दर्शनावरणीय है। तो वो कर्म शास्त्र भी हम समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो वो इसके साथ जोड़िए और इसको कर्म शास्त्र के साथ जोड़िए, बरोबर आपको ये ख्याल आ जाएगा। आखिर जिन प्रकार के जैसे कर्मों का बंध हो रहा है, ये हम आज यहाँ पर पहले कार्मिक एटम्स को रॉ मटेरियल के रूप में देख रहे हैं, और ये 42 प्रकार के सभी रास्ते देख रहे हैं। ये आश्रव के दरवाजे रास्ते हैं। इन रास्तों से ही आत्मा में कार्मिक एटम्स बाहर से आने वाले। अब ये हमारी समझ में आ जाए, ख्याल में आ गया, इतने रास्ते हैं। अब इनमें से मैं कब कौन सा रास्ता बंद करूं साहब? अब ये तो आएंगे, आश्रव है, लेकिन अब आपको शुभ करना है कि अशुभ करना है, ये हमको समझना है। देखिए, ये है वचन युग। अब वचन युग में भाषा बोलना है। अब भाषा तो अच्छी भी है, खराब भी है साहब। All types of words are there. If you want to use the respective language, you have to select the proper words. You have to use the proper words. लेकिन अब आपको जो है वचन योग के अंदर प्रॉपर वर्ड्स नहीं लेना है, और आपको फिर जो है इसी प्रकार के कोई गलत भाषा, रॉन्ग वर्ड्स, एब्यूजिंग वर्ड्स इफ यू आर यूजिंग, वो फिर आपको अशुभ कर्म का आश्रय कराएगा। आप रिस्पेक्टिव लैंग्वेज अच्छी बोल रहे हो तो शुभ कर्म का बंध होगा। दोनों ही आश्रम है, शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। महावीर स्वामी ने क्लियर कट कह दिया है, प्रत्येक जीव अपने अपने हिसाब से कर्म बांध रहा है। कोई ऊपर वाला हमको कर्म नहीं बंधा रहा है, कोई दूसरा बाय प्रेशर बाय फोर्स कोई हमको नहीं करा रहा है। आश्रम भी हम ही कर रहे हैं। घर आपका है, किचन आपके घर में है, ऑल मसाला और सब कुछ घर में तैयार है। क्या बनाना है, कैसा बनाना है, यू हैव टू डिसाइड योरसेल्फ। आप खुद अपना डिसीजन लीजिए। अब में आपको है जो स्पाइसेस जो है कितना ज्यादा डालना है, कम डालना है, यू मस्ट टेक योर ओन डिसीजन। आपको चाहिए कि नहीं मुझे इतना नहीं डालना है, इतना स्पाइसी नहीं करना है, मुझे बिल्कुल नहीं करना है, आप उस प्रकार का बनाइए, आप वैसा खाइए साहब। तो ये है हमारा खुद का अपना निर्णय। हम कंट्रोल कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। इधर हमको पहले समझना है साहब। अब 5 इंद्रियां तो हमारे पास है ये साहब, इंद्रियां खराब नहीं है, ध्यान रखिए। 5 इंद्रियां खराब नहीं है, 5 इंद्रियों के 23 विषय खराब नहीं है। हम उसका मिसयूज कब कैसा करते हैं। मैं आपको ये पूछूं कांति भाई, आपकी कार अच्छी है कि खराब है? अब कार तो कार है, वो तो जड़ व्हीकल है। अब व्हीकल को अच्छा कहना कि खराब कहना, बट नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू। इफ यू आर ड्राइविंग वेरी रफली, यू से इतनी रफ आप गाड़ी चलाते हो तो देयर आर द चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। फिर आप कंपनी के ऊपर जाकर केस नहीं कर सकते हो कि आपकी गाड़ी ऐसी है इसलिए जो एक्सीडेंट हुआ है। जी नहीं साहब, आपको चलाना आता है, आप सही ढंग से चलाइए, आप बिल्कुल जो है व्यवस्थित चलाइए साहब। अब रोड पर चलाने के लिए ड्राइविंग की कला तो आपके हाथ में है। अब दूसरों को निमित्त बनाकर आप कैसे करेंगे? बाहर किसी को दोष देकर क्या फायदा है? तो 5 इंद्रियों का कंट्रोल हमारे आत्मा के हाथ। अब आप यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए, इंद्रियां अलग चीज है, आत्मा अलग है। इंद्रियां शरीर का अंग है, इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, द ऑर्गन ऑफ द बॉडी, लेकिन आत्मा बिल्कुल अलग है। शरीर से आत्मा स्वतंत्र है, भिन्न है। ये हम वेदिक ज्ञान में देवचंद्र चौबीसी के अंदर ये सीख रहे हैं हम। तो धीरे धीरे आपको वो भी ख्याल आ जाएगा। जब हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरह से हमको ख्याल आएगा। अब ये जब समझ गए तो आत्मा को ही समझना है कि मैं भेद ज्ञान से यह समझ रहा हूँ, शरीर से आत्मा सर्वथा भिन्न है, मैं शरीर से सर्वथा भिन्न हूँ, लेकिन मैं रहता तो शरीर में ही हूँ।
और शरीर के ये 5 इंद्रियां हैं, पांचों ज्ञानेंद्रियां आत्मा के दरवाजे हैं। आत्मा को ही इनका उपयोग करना है। आत्मा चाहे तो 1 सेकंड में आंखें बंद करके बैठे, आत्मा चाहे तो अपनी तरफ से आंखें खुली रख करके बैठे। आत्मा चाहे मुझे नहीं सुनना है, नहीं सुनना है। आत्मा चाहे मुझे सुनना है, जरूर सुनना है। अब ये हमारे आत्मा को नियंत्रण करना है साहब। कंट्रोल तो आत्मा ही करेगी, दूसरा तो कोई नहीं आएगा बाहर से करने के लिए। अब ये अगर हम ध्यान देंगे, हम बरोबर ध्यान दे करके करेंगे तो आत्मा आश्रवों से बच सकती है। अभी आप मंदिर में गए तो वहां भगवान की प्रतिमा जी है, तो आंख तो देख ही रही है ना, आंख का उपयोग तो आप कर ही रहे हो। अब मंदिर में जाकर भगवान के सामने जब आंख से आप देख रहे हो अच्छी तरह से, तो बरोबर आपको ध्यान में आ जाएगा। अब देखते 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 आपके भाव अच्छे हो रहे हैं तो क्या होगा, शुभ आश्रव होगा। वहां शुभ आश्रव के लिए आंख को सही जगह पर सदुपयोग करके आप शुभ। अभी देखो क्लास चल रही है, आप ऑनलाइन जूम पर हो, आप भी सुन रहे हो और देख रहे हो। मैं ब्लैक बोर्ड पर डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, आप देख भी रहे हो और साथ में सुन भी रहे हो। इस समय 1 घंटे तक हमारी जो क्लास चले तो इसके अंदर आंख का, कान का, दोनों का शुभ आश्रव अच्छा हो रहा है। और फिर आप इधर उधर का सोचना छोड़ दो, इधर उधर देखना बोलना छोड़ दो, इधर उधर विचार करने भी छोड़ दो और एकाग्रता कंसंट्रेशन इसमें रहे। आपको बरोबर जो है सुनने में आएगा, समझने में आएगा, सीखने को मिलेगा। तो ये हमारा क्या चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है। अब स्वाध्याय जो हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, निद्रा में चला जाए। निद्रा से क्या होगा, कर्मक्षय होंगे साहब। तो पहले हमने क्या किया, आंख और कान दोनों का इस समय शुभ सही सदुपयोग किया। चलो 2 इंद्रियों का तो अच्छा हुआ, लेकिन इस समय आप न तो खा रहे हो न पी रहे हो, कोई रसोई बनाते बनाते सुन रहे हैं देख रहे हैं तो वैसा भी नहीं है, और कोई घर में और कोई टीवी देखते हुए देख रहे हो वैसा भी नहीं है। तो क्या हुआ आपका, अब जीभ का भी सदुपयोग हो गया। मैं आपको बुलाना चाहता हूं कि चलो भाई साहब 2 लाइन बोल दो, 2 शब्द ही बोल दो, एक डेफिनेशन ही बोल दो, तो आपका सदुपयोग जीभ का भी हो गया साहब। इस समय आपको सुगंध दुर्गंध का कोई इधर उधर का प्रश्न नहीं है। कोई आप सेंटेड अगरबत्ती लगा कर नहीं बैठते हैं कि सेंट का स्प्रे नहीं करें। शुद्ध तो घ्राणेन्द्रिय का भी दुरुपयोग नहीं हुआ, वो भी साथ में जुड़ गए। अब आपकी रही स्पर्शेंद्रिय, चमड़ी जो है, तो अब आपको ना तो किसी से स्पर्श करना है ना कुछ करना है। इस समय ये स्वाध्याय का समय चल रहा है, तो 5 इंद्रियों को आपने एक साथ में शुभ क्रिया में जोड़ दिया, तो शुभ ही आश्रय होगा सब। और फिर आत्मा अंदर जाकर के वो संवर करे, निर्जरा करे, आगे की क्रिया है। मैंने पहले कल के क्लास में क्या बताया था, जीव अजीव के संयोग वियोग की क्रियाओं से बने हुए 7 तत्व है। जीव और अजीव 2 पदार्थ हैं, ये 2 तत्व है, आत्मा और अजीव अजीव तत्व। अब इन दोनों के अंदर संयोग वियोग किसका हो रहा है। अब ये कार्मिक एटम्स बाहर से आ रहे हैं तो आत्मा में ही आ रहे हैं ना। अब आत्मा अदृश्य तत्व है, शरीर तो दृश्य है, शरीर तो बाहर से पुद्गल परमाणु का बना हुआ पिंड है। तो इस समय आत्मा शरीर में होते हुए दिखाई तो नहीं दे रही। आत्मा क्यों नहीं दिखाई दे रही है, अदृश्य है, अरूपी है, अमूर्त है, इसलिए दिखने का तो सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। लेकिन ये जो है कि जिस तरह से अब आत्मा 5 इंद्रियों में रह करके ज्ञान दर्शन की क्रिया का व्यवहार कर रहा है, इसलिए आपको ख्याल आएगा हाँ साहब आत्मा है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन 5 इंद्रियों के व्यवहार से वो ज्ञान दर्शन करे, ये बोध हो जाएगा।
तो यहाँ पर ये हम एक से एक अलग अलग समझते जाएंगे। आश्रम 42 प्रकार के हैं, इतने हैं, लेकिन शॉर्ट में हम इसको समझेंगे तभी हमको ये ख्याल आएगा। इतने तरीके से जो कार्मिक एटम हो रहे हैं, इधर देखिए हम, कार्मिक एटम जब भी होगा तो ये एटम्स कितने आएंगे अंदर, अनंत आएंगे साहब। अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं से ही कार्बन वर्गना बनती है। तो ये कोई 1 2 5 तो आने वाले नहीं है, आएंगे तो अनंत एक साथ में ही आएंगे, आ करके ये आत्मा के साथ जुड़ेंगे। तो हमको इससे भी बचना तो बहुत जरूरी है। ये जैन धर्म की सबसे बड़ी विशेषता है कि केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवंतों ने 9 तत्वों का डिवीजन करके एक का कार्य बताया। अब जब तक पहले आश्रम नहीं होगा वहां तक अंदर आत्मा में बंद नहीं होगा। बंद करना है तो उसके पहले आश्रम अनिवार्य हो गया, ये बात भी जरूरी हो गई। तो इस तरह से बंध की पूर्वावस्था, बंध होने के पहले आश्रम होना अनिवार्य है। अगर आपको बंद नहीं करना है, आश्रम भी मत करिए। आश्रम को रोकना है, बरोबर ध्यान से रोकिए, समझे, लेकिन उसका नॉलेज तो हो जाए हमको, थोड़ा बहुत तो कुछ तो समझ में आ जाए कि आखिर कार्मिक एटम्स के बाहर से आने का रास्ता क्या है। आपने घर का बंगले का दरवाजा बंद किया, अब आप आराम से नींद लेकर सो रहे हो, तो आपको लगना तो चाहिए कोई चोर लुटेरा बाहर से अंदर घुस न जाए। तो आपने विंडोज के ऊपर भी जो है जाली लगा दी है। चलो भाई, हवा प्रकाश भी आएगा लेकिन चोर गुंडे तो नहीं आएंगे, तो मैं सेफ तो रहूंगी घर में अंदर। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये हम अभी आज जो है आश्रम तत्व शुरू कर रहे हैं, और इस आश्रम के अंदर ये एक पहला आज हमने 5 इंद्रियों से होने वाला आश्रम, 5 इंद्रियों के 23 विषयों का आश्रम। अब इनसे डिटेल में समझ रहे हैं। अब जिनके पास इंद्रियां कम होगी उनका उतना कम कर लो। ये आपने अभी समझ लिया ना, 8 5 2 5 3। अब जिनके पास ऊपर की ज्यादा इंद्रियां नहीं है तो वो 23 में से सिर्फ 8 ही का उपयोग कर रहे हैं। तो पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति को सिर्फ एक इंद्रिय के उपयोग से भी आश्रम तो हो रहा है। इतनी सूक्ष्म बात तो केवल ज्ञानी ही कर सकते हैं। पृथ्वी काय के जीव, पानी के, अग्नि के, वायु, वनस्पति काय के जीव बरोबर कर रहे हैं, आश्रम उनको भी हो रहा है। तो निगोद में रहे हुए जीवों को भी कर्म बंद हो रहा है, उनको भी आश्रम हो रहा है, उनको भी ठंडा गर्म लग रहा है, ऐसा तो बरोबर हो रहा है उनको भी। ये हमको समझना है। महाराज साहब, सवाल एक है कि आश्रम जो कहते हैं 42 टाइप्स के होते हैं, तो अब में शुभ और अशुभ भी होते हैं, तो दोनों का बंद होता है हमें। तो ये आश्रम तो हम छोड़ने की प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसमें शुभ भी छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, अभी छोड़ने की बात निद्रा में करना। अभी हमने कंसंट्रेशन किस पर किया है, आश्रम पर किया है। क्या है आश्रम? आत्मा में बाहर से कार्मिक एटम्स के आने के रास्ते, ये दरवाजा है। कितने रास्ते हैं पहले इनको पहचान रहे हैं हम। आप घर में आएंगे, ब्लॉक में, फ्लैट में, बंगले में, सोने के पहले बाहर गेट बंद करोगे कि नहीं? बस बात इतनी सी है। आपके घर में आने का गेट है, कितने रास्ते हैं घर में आने के? एक ही है कि 2 है? अलग अलग रास्ते हैं क्या? तो पहले इनको समझ लो आप। जब आपका शुभ भी होगा तब वो भी छोड़ना पड़ेगा, अशुभ भी होगा वो भी छोड़ना पड़ेगा। हम आश्रम पूरा करके संवर में आएंगे तब संवर की बात करेंगे, निद्रा में आएंगे तो निद्रा की बात करेंगे, बंद में आएंगे तो बंद की बात करेंगे। थोड़ा सा टिपिकल नहीं है, बल एक पर्टिकुलर फोकस करिए। हम इतने पर फोकस कर रहे हैं आज, कैसे कर्म बंध के पहले आश्रम होता है, किन किन रास्तों से कार्मिक एटम्स अंदर आ रहे हैं, ये हमको पहले समझना है। नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्वसाहुनम, हे सुपंच नमोकारो
सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सोनिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साव मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।